खबर भी बिहार से ही है, जहां आज पुलिस की नौकरी मांगने वालों को पुलिस की ही लाठियां खानी पड़ गईं। तस्वीरें पटना की हैं, जहां पुलिस में करियर बनाने की ख्वाहिश रखने वाले लड़के लड़कियों को पुलिसिया कोड़े खाने पड़े। तस्वीरें जरा देखिए, कैसे प्लास्टिक और लकड़ी के डंडे ही नहीं बरसाए गए, बल्कि प्रदर्शनकारियों के हाथों से तिरंगा झंडा छीनकर तिरंगे के डंडे भी अंधाधुंध चलाए गए। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इन वर्दी वालों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की भी सुध नहीं रही। उन्हें शायद चिंता थी तो अपने आला अधिकारियों के उस हुक्म की, जिसमें प्रदर्शनकारियों के हुजूम को किसी भी कीमत पर पुलिस की घेराबंदी न लांघने देने की हिदायत दी गई थी। बिहार में चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसे में दारोगा भर्ती की तैयारी में जुटे नौजवान जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन चाहते हैं। सरकार का सिस्टम अपने हिसाब से चलता है, लेकिन मौसम चुनाव का है। ऐसे में दबाव बनाने के लिए बिहार के लड़के लड़कियां आज पटना कॉलेज से हाथ में तिरंगा लिए सीएम हाउस का घेराव करने निकले। हालांकि उन्हें इसकी इजाजत नहीं थी। ऐसे में रास्ते में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई। फिर भी प्रदर्शनकारियों का हुजूम जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए डाक बंगला चौराहे पर पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठी डंडे चलाए। इस दौरान पटना के कई कोचिंग टीचर्स भी अभ्यर्थियों का समर्थन करने पहुंचे, तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इंसर्ट चाहिए और दरोगा का नोटिफिकेशन 18-17 जल्द से जल्द दे, नहीं तो हम लोग यहीं रहेंगे। 100% प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है। और जहाँ बच्चों की जिंदगी का सवाल है, हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वैकेंसी नहीं आया तो हम चप्पल पहनते हैं। आज बहुत बार मेरा चप्पल खुला है। अगर वैकेंसी नहीं आया इस माह के भीतर तो हम चप्पल पहनना छोड़ देंगे जब तक वैकेंसी नहीं आ जाता है। लोगों को जो कहा गया धरना प्रदर्शन करने की जहाँ की इजाज़त थी, वहाँ तक के अलाउ किया गया था। उसके आगे जाने पे इन लोगों को वापस भेजा गया है। जो क्षेत्र नहीं है वहाँ पे नहीं किया सकता है। ये सरकार के आदेश से भी और माननीय हाईकोर्ट के आदेश से भी ये क्षेत्र प्रतिबंधित है। जो भी इसे उल्लंघन करेंगे उन पे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लाठीचार्ज से दारोगा भर्ती की मांग करने वाले स्टूडेंट्स बेहद गुस्से में हैं। वो चुनाव में नीतीश सरकार को सबक सिखाने की चेतावनी तक दे रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी किया जाए दरोगा का और लाठीचार्ज स्टूडेंट पर नहीं किया जाए। सर देखिए लाठीचार्ज कैसे, देखिए कितना मार मारा। देखिए सर जूता देखिए, ये देखिए सर 20-25 लाठी मारा हमको, बहुत मार मारा। हम देखा, देखिए इधर देखिए सिर में चोट है सर, यहाँ पे चोट है। लोग नोटिफिकेशन चाहते हैं, नहीं तो एक अभी लाठीचार्ज करा, एक सरकार को उखाड़ फेंक। अब सवाल यह है कि आखिर इनकी मांगे क्या हैं, उसके बारे में भी देते हैं आपको जानकारी। पहली मांग यह है कि चुनावी ऐलान से पहले दारोगा भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाए, जबकि दूसरी मांग है पुलिस भर्ती में पारदर्शिता, जैसे परीक्षा के बाद क्वेश्चन पेपर, OMR शीट की कार्बन कॉपी और आंसर की। इसमें कोई शक नहीं है कि चुनावी प्रक्रिया शुरू होते ही भर्ती प्रक्रिया ठप हो जाएगी। ऐसे में छात्रों की मांग पूरी तरह से वाजिब है, लेकिन छात्रों को यह भी समझना होगा कि यह हिंदुस्तान है, बिहार है, नेपाल के जैसा हाल बना देंगे, इस तरह के शब्दों से इन युवाओं को परहेज करना चाहिए। वैसे पटना में आज दारोगा भर्ती पर ही बवाल नहीं हुआ, बल्कि संविदा पर नौकरी कर रहे डायल 112 के चालकों ने भी बीजेपी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। डायल 112 के संविदा कर्मी पिछले कई दिनों से पटना के गर्दनी बाग में धरना भी दे रहे हैं। इससे पहले शनिवार को भी उस समय असहज स्थिति पैदा हो गई, जब बर्खास्त संविदा कर्मचारियों ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को मीटिंग की जगह तक बदलनी पड़ गई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।